ग्राफिक्स में मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स और यॉट्स के पाए जाने तक इजिप्ट की ज़मीन ऐसी ऐसी मिस्ट्री से भरी हुई है जिसको देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशियंट इजिप्ट के कदीम शहरों में से एक शहर को अबाइडोस के नाम से पहचाना जाता है। इसके एक तरफ 11 किलोमीटर दूर नाइल रिवर गुजरती है तो दूसरी तरफ दूर दूर तक सिर्फ ऐसी रेत ही रेत है। 1988 की बात है जब तूफानी आंधी की वजह से रेत के अंदर से एक अजीबो गरीब चीज उभर कर बाहर आई। ये इंतहाई खस्ता हाल की लकड़ी से बना कोई स्ट्रक्चर था जिसको बुरी तरह से दीमक खाकर खोखला कर चुकी थी। इसकी हकीकत जानने के लिए यहाँ आर्कियोलॉजिकल टीम ने ईयर 2000 में खुदाई का काम शुरू किया। ये खुदाई बहुत ही देखभाल कर की जानी थी क्योंकि एक छोटी सी भी गलती इस स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा सकती थी। जो चीज रेत के अंदर से निकल कर आई वो कोई मामूली स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक 70 फुट लंबी बोट थी। रेगिस्तान के बीचों बीच इस अकेली बोट का भला क्या काम था? मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था। इस गुत्थी को सुलझाने की खोज अभी चल ही रही थी कि मालूम पड़ा कि यहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि ऐसी टोटल 14 बोट्स थी जिनको एक दूसरे के साथ साथ लाइन से रेगिस्तान में दफन किया। इन खस्ता हाल बोट्स को पूरी तरह रेत से निकाल नहीं पाए थे क्योंकि उनको खदशा था कि अगर ऐसा किया तो ये बोट्स टूट जाएंगी और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री अधूरी ही रह जाएगी। सिर्फ वो लकड़ी के चंद सैंपल्स की मदद से ये मालूम करने में कामयाब हुए कि बोट्स 5000 साल पुरानी हैं, यानी गीजा पिरामिड से भी 500 साल पुरानी। पर ये अकेला जवाब इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए काफी नहीं था। कुछ अरसे के बाद लेटेस्ट सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से अब आर्कियोलॉजिस्ट इस काबिल हो चुके थे कि वो इस पूरे एरिया को बगैर हाथ लगाए उसका एक 3D मॉडल बना सके। स्कैनिंग के बाद जो 3D मॉडल बनाया गया वो कुछ इस तरह दिखता है। ये इंसानी इतिहास में अब तक का सबसे पुराना बेड़ा माना जाता है। 60 से 70 फुट लंबी बोट्स जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इनको बड़ी एहतियात से एक दूसरे के पैरेलल खड़ा किया गया है। जिस जगह ये बोट्स खड़ी हैं इसको देखकर सबसे पहला ख्याल ये आता है कि क्या कहीं ये उस दौर में नाइल रिवर का किनारा तो नहीं था। एक्सपर्ट्स ने देखते साथ ही इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि अगर ये बोट्स रिवर के किनारे बहकर आती तो वो अधूरी पोजीशन में खड़ी रहती। ये तो एक दूसरे के मुकाबले में बिल्कुल सीधी खड़ी हैं, जिसका मतलब है कि इनको यहाँ लाकर खड़ा किया गया है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने आसपास के लैंडस्केप का भी अच्छी तरह मुआयना किया पर कहीं से भी ये जाहिर नहीं हुआ कि नाइल रिवर यहाँ से कभी गुजरा करती थी। तो फिर आखिर ये बोट्स किसकी थी और अगर ये रिवर में बहकर यहाँ तक नहीं आई तो फिर इनको रेगिस्तान तक क्यों लाया गया था? एक इशारा उस वक्त मिला जब बोट्स के ढांचों को 3D ग्राफिक्स की मदद से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ये कोई मामूली बोट्स नहीं बल्कि रोइंग वेसल्स थीं जिनको 30 लोग मिलकर चप्पू की मदद से चलाया करते थे, जैसा कि आजकल की राफ्ट बोट्स होती हैं। इनके डिजाइन पर गौर किया जाए तो लकड़ी के तख्तों को रस्सियों से जोड़ जोड़ कर बड़ी महारत से बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये उस दौर में बनने वाली बोट से काफी अलग और एडवांस्ड दिखती हैं। इसमें लकड़ी के तख्तों को अंदर से एक खास एंगल में काट कर लगाया गया है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ खूबसूरती देने के लिए ऐसे बनाया गया था। एंशियंट इजिप्ट में सिर्फ एक शख्स इस तरह की बोट्स रख सकता था और वो था एंशियंट इजिप्शियन किंग यानी फेरो। सिर्फ किंग के पास ही इतनी ताकत थी कि वो उस दौर की स्टेट ऑफ द आर्ट बोट्स को ऐसे ही रेगिस्तान में कचरे की तरह छोड़ दे। पर सवाल है कि इनको रेगिस्तान में रखा क्यों गया था? अबाइडोस बोट्स की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए